इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख कर दिए। तोशाखाना केस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ पेश, सरेंडर कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। दौरान समाअत रश पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा वैसे बहुत मज़ा आता है जब काफ़ी लोग जमा होते हैं। वकील सफाई बोले लोग उनके पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर एतमाद ना हो। इस पर जज ने कहा बस अब आप सियासी बात कर रहे हैं। इस जुमले पर अदालत में कहे नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत में 10 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा करा दिए। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में पेशी के लिए नवाज शरीफ कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ सब कल के जलसे को समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन आपकी शुरू हो गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए। तो मियाँ साहब ने बातचीत की बात की थी, तो क्या खान साहब से भी बातचीत होगी या पीटीआई भी इसमें शामिल होगी? जलसे को क्या समझ ले कि इंतखाबी मुहिम की शुरुआत हो गई है। शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है ना। सवाल हुआ मियां साहब ने मुफाहमत की बात की है, क्या पीटीआई से भी बात होगी? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया मियां साहब ने जो फरमाया उस पर वजाहत की जरूरत नहीं रहती। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी निगरान काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। वज़ीर तलात पंजाब आमिर मीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई है। 2019 में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी इसी कानून के तहत सज़ा मुअत्तल की गई थी। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात करवाने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की? इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। जस्टिस काजी फायजीसा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत के दौरान वकला से मुकालमा। फारूक एच नाइक ने कहा 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देकर 90 दिन की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यही तो समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात करवाने का ऑर्डर क्या था। ये वही केस है जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में भी इख्तलाफ मौजूद था, मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मुफाहमत का इदारा नहीं है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने निगरां हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना है तो निगरां हुकूमत क्यों बताई जाती है? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ड्रॉप कर दिया जाए। साबिक वजीर आजम के वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन को जाती हैसियत में यकीन दहानी कराते हुए इस्तदा। शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सिर्फ तनकीद ही तो की थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जाएं पहले चेयरमैन पीटीआई से लिखवा कर लाएं कि वो मुआजरत करते हैं। इख्तलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर भी इज़हार बरहमी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे? आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब करें। वो कैसे कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन केस सुनने के लिए अडियाला जेल जाए? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। अभी हम आपको कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं इसका फैसला भी बाद में होगा।
किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दी थी। नवाज शरीफ की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? बात सुने, मेरी बात सुने जी। ये जो आ गए ना नेल्सन मंडेला जो धोज हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले, इतनी इसने महंगाई की है, इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। मुल्क वापस आने वाले नेल्सन मंडेला अपने भाई से मुल्क में महंगाई का हिसाब लें। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू। कहा इन्होंने जो कुछ किया है इसका इन्हें इलेक्शन में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस से मुताल्लिक बेंच बनना मुल्क के लिए बेहतर है, इससे इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। शरीफों की इंतखाबात में धांधली करना भूल है, कोई इंतखाबात में धांधली करने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं जाता, इस्तकबाल वो सियासी बात नहीं। मेरे भाई इज्तिमा में जाना जरूरी नहीं होता, हर इज्तिमा में जाना। मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने क्यों नहीं गए? मीनारे पाकिस्तान जलसे में भी शिरकत नहीं की। सहाफियों के शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। शाहिद खाकान ने कहा नवाज शरीफ को लेने नहीं गए क्योंकि वो पार्टी के सीनियर लीडर नहीं, हर इज्तिमा में जाना जरूरी नहीं। नवाज शरीफ से मुलाकात पर कहा जो हुक्म होगा चले जाएंगे। नई पार्टी पर बोले आजकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वो दूसरी जमात के लोग कर रहे हैं। मौजूदा मुल्की सियासत के तहत इलेक्शन लड़ने के कायल नहीं, नैब सियासतदानों को जोड़ने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी का शिकवा का आइंदा हुकूमत का इंतखाबात में अवाम फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि अपील करेंगे कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे। मैं मियाँ साहब से अपील करूंगा खुदा के वास्ते, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन्ना मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ, किसी के हाथ में नहीं आओ और बेहतरीन पॉलिटिक्स करो। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फवाद चौधरी और असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश। फवाद चौधरी ने कहा तहरीरी माफीनामा दे देते हैं। असद उमर बोले वो तो बहुत स्वीट बातें करने वाले हैं, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि असद उमर ने तौहीनामेज बात की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा फवाद चौधरी ने तो कहा था कि उनकी पार्टी लाइन थी, उस लाइन पर तो ये अब खुद नहीं लाइन ढूंढते भी हैं कि नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया हम तो खुद लाइन ढूंढ रहे हैं। मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान की गौरी वेपन सिस्टम की कामयाब लॉन्चिंग का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने मिसाइल लॉन्च की कामयाबी पर ट्रूप्स, साइंसदानों और इंजीनियर। इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी। शिमाल में अशाती और जनूब में खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। खान यूनुस और रफा पर हमले में बच्चों समेत 56 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 436 अफराद को शहीद किया गया। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ऊपर चली गई। गुज़श्ता शब बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से ज़ख्मियों को निकाले जाने का सिलसिला जारी। आलात और मशीनरी ना होने के बायस कॉन्क्रीट के मलबे में दबे अफराद को निकालना मुश्किल हो गया। हमास ने मजीद 2 इसराइली यरगमारी खवातीन को रिहा कर दिया। 24 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 6 कारकुन मारे गए। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले अमले की तादाद 35 हो गई।
गजा के अवाम के लिए हालात इंतहाई सफ़ाक रुख इख्तियार कर गए। मनाजिर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाजिर, बमबारी में जान खोने वालों को अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि उसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया, कहा मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन ने कहा अल-शिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तन्हा ज़ख्मी बच्चा, ये इस्तिलाह आम हो गई है। सुबह शाम उठते जनाजे बच्चों के लिए मौत का खेल बन गए। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन बच्चे ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। हिज़्बुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत आग से खेल रही है। जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना होगी, इसराइली सदर की धमकी। जंग के अगले मरहले के लिए तैयार हैं, इसराइली फौज का ऐलान। गजा सरहद पर फौजी टैंकों का लश्कर पहुंचा दिया। इसराइली फौजी मीडिया ने गजा में हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने फौजी ठिकानों पर हमले का दावा किया, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि बमबारी गुंजानाबाद महल्लों पर की गई है। इसराइली तैयारों के चंद रोज में गजा की पट्टी में 400 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए हैं। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक गजा में जंग बंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर का पैगाम। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा जंग बंदी का फ़ायदा हमास को होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की इस्लामी और अरब मुल्कों से मुदाखलत की अपील। कहा मजीद कितने बच्चे और औरतें मरने का इंतज़ार करेंगे। फ्रांस का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सदर से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर आज फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। चीन के वजीर खारजा का इसराइली हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। फ़लस्तीनी हम मनसब को भी फ़ोन। जंग बंदी, तशद्दुद के खात्मे और क़याम अमन पर जोर। आज दो बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। यहाँ पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बॉम्ब गिरा था। मतलब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लबनान इसराइल बॉर्डर पर दो बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें। गजा के इलाके खान यूनुस में मखदूश मकानात पर इसराइली बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा पर इसराइली हमलों से आवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद। मियां शहबाज शरीफ का गजा में इमदादी सामान भिजवाने के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा। का इस्लामी दुनिया की क़यादत आलमी बरादरी से मिलकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। बढ़ती बेहिसी और बेबसी दुनिया को संगीन नताइज की तरफ धकेल रही है। इंसानियत को बचाने में नाकामी दुनिया के अमन की नाकामी होगी। महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी काफ़िलों को इजाज़त न मिलना आलमी अथॉरिटी और कानून का मजाक बनाया जा रहा है। जल्द इस मसले का हल ना निकला तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। गैस आए ना आए, निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा मंजूर कर लिया। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना। इतलाक 1 नवंबर से होगा। सनतों के लिए टैरिफ बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। सीमेंट सेक्टर गैस टैरिफ में 2900 रुपये फी MMBTU इजाफे से कंस्ट्रक्शन भी महंगी। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपये फी MMBTU बढ़ा दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाबी के साथ ही 1 किलो चीनी पर 8 रुपये बढ़ा दिए गए। 1 किलो चीनी 155 रुपये की हो गई। सब्सिडी वाली सस्ती चीनी पर भी फी किलो 8 रुपये का इजाफा। BISP सारिफीन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपये हो गई। इससे कबल आम सारिफीन के लिए चीनी 147 रुपये किलो और सब्सिडी वाले चीनी 101 रुपये किलो थी।
पंजाब में स्मॉग का सबब बनने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद करने का हुक्म। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की फील्ड स्टाफ को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। का स्मॉग का सबब बनने वाली गाड़ियों से कोई रियायत ना बरती जाए। निगरान वजीर आला सिंध का सिविल अस्पताल सक्खर का दौरा। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी और नाकिस इंतजामात पर MS मुअत्तल। सिविल अस्पताल सक्खर का बोर्ड भी मुअत्तल कर दिया। निगरान वजीर आला ने डबल सेक्शन हाई स्कूल का भी दौरा किया। बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा। वज़ीर आला की वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। का मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई सिम देगा। सेंटर पॉइंट को वॉल्टन रोड से मुंसलिक करने से फासला 3 मिनट में तय होगा। BD का पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। JUIFA के सिंध अमन मार्च का तीसरा दिन। शुरका जैकबाबाद से शिकारपुर के लिए रवाना। अमन मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। अमन मार्च फ़लस्तीन के हक में और सिंध में बढ़ती हुई बेअमनी और महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली मेट्रो बस को हादसा। कई मुसाफिर मामूली जख्मी। फैज अहमद फैज स्टॉप पर सिंगल ट्रैक पर ओवरटेकिंग करते हुए मेट्रो बस बाउंड्री वॉल से टकरा गई। माली बहरान और PSO से ईंधन की अदम फराहमी। PIA की आज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 51 परवाजें मनसूख। मुसाफिर परेशान। PIA ज़राए का कहना है कि बैंक से कर्ज के लिए गारंटी न मिलने पर 7 अरब रुपए कर्ज जारी न हो सका। यौमिया बुनियाद पर कैश फंड अदायगी पर ईंधन फराहमी पर PIA का कैश फ्लो मुतासिर हुआ। परवाजें मनसूखी से PIA को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलवाएं। उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से आगाही का दिन। इस साल की थीम माओं और बच्चों का सेहतमंद मुस्तकबिल है। दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहां से पोलियो का खात्मा नहीं किया जा सका है। आज़ाद कश्मीर का 76वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद के हाई कोर्ट ग्राउंड में परेड और परचम कुशाई की तकरीब। सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तकरीब में शरीक हुए। 24 अक्टूबर को कश्मीरियों ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके अपनी रियासती खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 78 बरस मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि पुरअमन खुशहाल दुनिया के हुसूल के लिए UN परचम तले पाकिस्तान की खिदमात की मुनफरिद तारीख है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज UN चार्टर के उसूलों पर अमल पैरा हैं। हम अपने बुजुर्गों के विजन के मुताबिक दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए कोशा हैं, चाहे इस काम के लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बिन इसराइल गजा तनाज़े से मुतल्लिक बरतानिया की पॉलिसीज़ पर बरहम। पार्लियामेंट में सवाल किया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी नुमाइंदों को जंग बंदी की कॉल की हिमायत न करने की हिदायत क्यों की। बरतानवी नुमाइंदों ने जंग बंदी और इमदाद की बहाली जैसे बुनियादी मुतालबों की मुखालफत क्यों की। तनाज़े का वाहिद हल गजा पर इसराइली कब्जे का खात्मा और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक तस्लीम करना है।